नमस्कार, द सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 जनवरी 2026 रविवार आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 ऐसी बड़ी खबरें साझा करेंगे जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों को डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पर। संजय सिंह ने संसद में मोदी और बीजेपी पर भड़कते हुए कहा, आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरत बातें करते हैं, पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। पहले आप सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। कम्युनल वायलेंस की ओर है, आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ, शांति से सुनो। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। दोस्तों, संजय सिंह ने सही कहा। जब दुनिया हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाने में लगी हुई है। कभी भी बेरोजगारी, शिक्षा, विकास की बात नहीं करती, सिर्फ नफरत और नफरत की बात करती है। यही है बीजेपी की असली सच्चाई। चलो बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव आयुक्त और बीजेपी पर जम के बरसते हुए कहा, जब बिहार में एन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गांधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। खुद सुने। जब बिहार में एन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत। सर, जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। दोस्तों, यह भाषण चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर जवाबदेही की मांग करता है। वोट खरीद, डराने धमकाने और ऑपरेशन लोटस जैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर तीखी बहस को जन्म देते हैं। कुल मिलाकर वक्ता का संदेश स्पष्ट है, असमान संसाधन और भय के माहौल में जमहूरियत केवल नारा बनकर रह जाती है। चलो बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। संजय रावत ने संसद में मोदी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। पहले आप खुद सुने, फिर विस्तार से बात करते हैं। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं
ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। दोस्तों, बीजेपी को आज भी हर सवाल का जवाब पंडित नेहरू में ही क्यों खोजने की आदत है? आज की सरकार, आज का गृह मंत्रालय, आज की खुफिया एजेंसियां सब होने के बावजूद 26 लोग मारे गए और फिर भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ। जब 24 घंटे में एक उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले लिया जाता है, तो फिर 26 हत्याओं के बाद भी अमित शाह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? क्या इस देश में सत्ता की कुर्सी की कीमत 26 इंसानी जिंदगियों से ज्यादा हो गई है? और अगर बीजेपी सच में इतिहास की बात करना चाहती है, तो याद रखे, सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए कठोर फैसले लिए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। ये बीजेपी को याद नहीं भूलना चाहिए।